कहते हैं हुसैन हारून के बारे में कि there is essentially two reasons he is at the United Nations. Reason number one, he is very close to the president. Reason number two, कि एक साहब थे जिनका नाम मुनीर अकरम था, उन्होंने ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ही इंस्पायर्ड हिज आया, उन्हें ज़रा सा गुस्सा दिलवाया क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की रिपोर्ट उन्होंने जाके यूएन को इन्वॉल्व कर दिया. द प्रेसिडेंसी डिडंट वांट इट, डिडंट लाइक इट, एंड इन कम्स हुसैन हारून टू डू द फायर फाइटिंग. यस, नो और मे बी? बिकॉज आपस की बात है, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, आपस की बात है. दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द लार्जर क्वेश्चन कि आप क्वालिफाइड नहीं थे. आपका पूरा रेज्यूमे मेरे सामने है, आप क्वालिफाइड नहीं थे. Let me answer that first question. मैं इनकार करते रहा कि मुझे यहाँ नहीं ना भेजिए, पहली बात. और काफ़ी अरसे प्रेसिडेंट साहब कहते कि नहीं, आई नो व्हाट आई वांट यू देयर. और कोई 2-3 महीने के बाद मुझे भेजा गया. द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन विथ मी वाज इन जून और मई, or just at the end of June, I forget now, and I left in August. So you can imagine how long that took. दूसरी बात ये है, बिल्कुल मेरे कोई qualifications नहीं है, आप मुझे वापस बुला दें. I'm ready tonight. इस पे भी मैंने आपसे डिबेट करनी है, आपने 2-3 बार अब पब्लिकली कह दिया है. You know, and I'm very clear on that. मैंने वहाँ अब तकरीबन 3.25 साल, और 3.25 साल में जो हमने उठाया है आपका एक पोजीशन अक़वाम मुत्तहिदा में, आप आइए वहाँ. नहीं, यू अप द गेम. देखें, इस चीज़ का मैं खुद विटनेस हूँ, मैंने देखा है, खुद फर्स्ट हैंड देखा है. यू अप द गेम. बात आती है सर डे टू डे लॉजिस्टिक्स की. फॉरेन ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं who wanted that job, who needed that job, who were qualified for that job. उनसे बिस्मिल्लाह तो चलें, that's very gracious of you. उनसे आजकल आपके कैसे ताल्लुकात हैं? वेलकम है आप फॉरेन ऑफिस में. बिल्कुल, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद एनीवन एट द फॉरेन ऑफिस. ब्यूरोक्रेसी को हिला के रख दिया आपने उधर की. मुनीर अकरम, ज़मीर अकरम आर बिग नेम्स. साथ साथ इन दोनों भाइयों को फारिग किया प्रेसिडेंसी ने बिकॉज ऑफ यू. द फर्स्ट टास्क असाइन्ड टू मी व्हेन द प्रेसिडेंट सेंट मी, उन्होंने ये फरमाया कि भाई ये मामला हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा से ही रिपोर्ट आए. And that was the first thing I delivered to them, was the report. नहीं, वो तो obviously report आपने deliver करनी थी because it was in the pipeline. No. It was in the pipeline. No. Akram had put it in the pipeline. No. He slotted it and it's been reported. No. फिर आप उन्हें क्यों हटाया गया? नहीं, मुझे एम्बेसडर साहब उन्हें फिर क्यों, in your learned opinion, उन्हें क्यों हटाया गया? एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि प्रेसिडेंट के पहले कहा ये थी कि आप जाके इसको करवा के दें हमें जल्द ब जल्द. ओके, जब मैं वहाँ गया, it had not been slotted in. Maybe it had been moved at some level, but it was not slotted in, जो आप कह रहे हैं. Muslim League blood runs through your veins. Muslim League का खून आपकी रगों से दौड़ता है. I'm not a member of any party. नहीं. No. मैं उधर नहीं जा रहा, मुझे पता है. मैंने इसलिए नाम नहीं लिया किसी पार्टी का. मगर आप मुस्लिम लीग के लिए 1970 में तो थे ना उनके साथ. तो जिस खाली इंसान का नहीं, मगर जिसके पूरे खानदान का, आपके वालिद साहब को कहा जाता था, मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते थे, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द मुस्लिम लीग. आप क्या कर रहे हैं? वर्किंग विद एंड एट द प्लेजर ऑफ आसिफ अली जरदारी. I am not at the pleasure of Asif Ali Zardari. That is wrong. You were appointed by him. बकौल आपके अभी. No. आसिफ साहब ने जब मुझे अपॉइंट किया, he said Pakistan needs you there. ठीक है जी, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है. पाकिस्तान की ज़रूरत से भाई मेरा इतना नुकसान है वहाँ बैठे हुए. मैं बार बार इसलिए वापस आना चाह रहा हूँ. यहाँ मेरे गरीब जो भाई हैं, दोस्त हैं, वापस उनके साथ आना, मैं उनके साथ आकर बैठना चाहता हूँ और उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ. अमेरिका में नहीं है. और उसके अलावा बड़ी माजरत के साथ जब मैं यहाँ खुदाफसी करके आके बैठ गया था, मेरे ताए का इंतकाल हुआ था, फिर मुझे भेजा गया कि भाई अगर तुम नहीं जाओगे तो ये सीट आ रही है 4 महीने में, इसका क्या बनेगा सलामती काउंसिल का, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरत की आमल है इस वक्त. और मैं ये आपसे फिर अर्ज़ करूं कि जब मैं वहाँ गया था, उस वक्त पाकिस्तान के यहाँ मार्च पिछले साल के 25 वोट जमा हुए थे और हमने फर्स्ट राउंड में 123 जीता. राइट, मुझे 129. अब ये एक और चीज़, ये जो आप बार बार कहते हैं कि मुझे बुला लो,
the foreign office is of the opinion, insiders say کہ یار کس قسم کا ایمبیسڈر ہے کہ half interested لگتا ہے. اس طرح کے طریقے کا میں ہوں کہ بین کی مون نے اور کئی سفیروں نے پاکستان گورنمنٹ کو کہا خدا کے لیے اس کو مت واپس جانا دینا. پروف از دس لیکن اس وقت آپ کے سامنے اتنے لوگ میں کھڑے کر دوں. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں سیکیورٹی کاؤنسل سے, ایک سیکنڈ, سیکیورٹی کاؤنسل سے 4 دن پہلے فون آیا تھا رشین ایمبیسڈر کا, سینگ آپ نے جو کیا ہے بہترین آپ کا کردار رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں بیٹھے ہوئے آخری سوال, a little obnoxious but آخری سوال. پاکستان میں آپ لٹھا پہنتے ہیں, سندھی ٹوپی پہنتے ہیں, اپنے لوگوں کے اپنے ملک کے کپڑے پہنتے ہیں, ادھر جا کے you are more I guess high street than high street. The hat, the bow tie, I've یہ never وہ the shopped high coattails. street. I've been Savile Row basically. ٹھیک ہے, you know where I'm coming from. You know where I'm coming from. میں نے ایک بہت بڑی گاڑی خریدنے کا فیصلہ کیا تھا. میری بہن آئی اور کہا کہ آپ غریبوں کے علاقوں میں پاکستان میں یہ گاڑی لے جائیں گے, شرم ہو. میں نے نہیں خریدا, وہی ٹوٹی پھوٹی گاڑی رکھی ہے اس وجہ سے کہ یہاں جو کچھ بھی ہے ان کے ساتھ رہنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, اپنا آرام نہیں دیکھنا ہے, یہاں ہی لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے. یہ نہیں کہ 25 کروڑ کی گاڑی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. یہاں وہی ہے جو ہے, وہاں اگر پہن لیا پاکستان کے لیے خدمت کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ کئی بار اقوام متحدہ میں اس پہ بحث ہوئے کہ آج کون سی ٹوپی پہنے تھے, بوسولینو پہنے ہوئے تھے یا اور کچھ. کاش یہ جو آپ کی رائے ہے یہ آپ جا کے پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی دیں. حسین ہارون صاحب بہت بہت شکریہ, اینڈ once again wish you the best of luck in your return to New York.